मई महीने में 1957 में मालिक को प्राप्त हुआ है। इसके पहले यहाँ पे भगवान का जो ऊपरी सिरा दिखाई देता था, सिर का पूजा होती थी। और इसको हमारे पिताजी ने 12 साल तक तपस्या करी, भोजन नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद मालिक ने स्वप्न में उनको यहीं रहने का आदेश दिया। हालांकि उनकी मैं हूं विशेष सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पूछता है मध्य भारत। हम आपको जगह जगह के दार्शनिक स्थल के बारे में बताते रहते हैं। आज जो है हम दर्शनिक स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर श्रद्धालु 5 मंगलवार दर्शन अगर कर लें तो उनकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाती है। जहां पर हनुमान जी का घोटा श्रद्धालुओं के सिर पर घुमाया जाता है तो उनकी सारी बलाएँ, सारे दुख का निराकरण हो जाता है। हम ऐसे धाम पर पहुँचे हैं। यह धाम जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलाव तहसील के आदिवासी अंचल में पड़ता है। तारकेड़ी धाम, विश्व मंगल हनुमान धाम, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या चुटकी कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मालिक की प्रथम और द्वितीय मंगल आरती के आज हमारे साथ तारकेड़ी धाम, विश्व मंगल हनुमान धाम के पुजारी लक्ष्मी नारायण जी भी है। हम उनसे बात करेंगे इस धाम के इतिहास के बारे में और इस धाम के श्रद्धा और श्रद्धालु के बारे में। दादा, सर्वप्रथम पूछता है मध्य भारत में आपका स्वागत है। जो है हम यहाँ देख रहे हैं काफ़ी श्रद्धालु आज मंगलवार के दिन दर्शन करने आ रहे हैं। तो दर्शन तो बचपन से हम भी करते आए हैं दादा के, किंतु चूँकि आज मौका मिला है तो हम जानना चाहेंगे इस दर्शनिक स्थल के बारे में। यहाँ पे हमारी 6ठी पीढ़ी हो गई है पूजा करते करते। अच्छा। वर्तमान जो स्वरूप है भगवान का, ये जो है मई महीने में 1957 में मालिक को प्राप्त हुआ है। इसके पहले यहाँ पे भगवान का जो ऊपरी सिरा दिखाई देता था, सिर का पूजा होती थी। और इसको हमारे पिताजी ने 12 साल तक तपस्या करी, भोजन नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद मालिक ने स्वप्न में उनको यहीं रहने का आदेश दिया। हालांकि उनकी खुद की जो है प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय ज्योतिष और कर्मकांड के प्राध्यापक के रूप में हो चुके थे। फिर भी उन्होंने उनको छोड़ दिया और यहाँ पे आए। यहाँ पे फिर ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 1957 ईस्वी सन की जो है उसको राम मारुति यज्ञ करके वापस भगवान के स्वरूप को प्रदान किया। भगवान के पीछे नीम का वृक्ष था पूर्व में, उसको उस समय मंदिर बनाते समय नहीं काटा गया। ये बाद में अभी सन 2000 में जो मंदिर का वापस नवीनीकरण हुआ उसमें किया गया। और भगवान के पीछे भैरवनाथ की प्रतिमा है, भगवान के दाहिने हाथ में माता शीतला बैठी है, वायव्य कोण में क्षेत्रपाल है पीछे। और इधर जो है भगवान के बाएं हाथ तरफ अखंड ज्योत है जो कि सन 1980 से प्रारंभ है। और गुरु स्थान जो है यज्ञशाला के पास में है। और यहाँ पे जो है स्थान में प्रति मंगलवार को मालिक की सेवा की जाती है। सुंदरकांड, भगवान का चूल्हा चढ़ाना, यज्ञ और आरती होती है। इसी प्रकार दोनों नवरात्रि में और हनुमान जयंती के दिन भी यही क्रम रहता है। समय हनुमान जयंती के दिन बदल जाता है। और इसमें यहाँ पे विशेष ये है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के रूप में यहाँ से भगवान के श्रद्धालुओं को हमें बताया गया है कि उनके 5 मंगलवार यहाँ आने पर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी भी श्रद्धालु से यहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, उसकी इच्छा से कोई फूल चढ़ाए न चढ़ाए, हमारी तरफ से कोई उसको आदेश नहीं है कि आपको यहाँ ये लाना है। यहाँ से जो मुख्य वस्तुएं दी जाती है श्रद्धालुओं को वो है भगवान का रक्षा सूत्र। भगवान को वस्त्र के रूप में यहाँ पे नाड़ा चढ़ाया जाता है, जिसको फिर बाद में श्रद्धालुओं को अपने घर पे ले जाने के लिए दिया था, जिसको अपने अंग पे धारण कर सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। दूसरा दिया जाता है पूजा का जल। भगवान का जो यज्ञ जल इस यंत्र स्थापित किया जाता है वो कलश का जल, उन दोनों को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भगवान की पूजा का विसर्जन होता है। उसके बाद उसको प्रक्षालित करके
और भक्तों को दिया जाता है, जिसको वो अपने रोग पीड़ा निवारण के लिए घर में और छिड़काव करते हैं और उसका सेवन करते हैं। यज्ञ की भस्म दी जाती है, जो कि भगवान का यज्ञ होता है, उसकी भस्म श्रद्धालुओं को दी जाती है, जिसको अपने रोग निवारण और कष्टों के निवारण के लिए उपयोग कर सकते हैं। चौथी चीज़ यहाँ मिलती है, यज्ञ का घृत है, जो भगवान के जो यज्ञ होता है उसमें अत्वोदक पात्र रखा जाता है। उस पात्र के अंदर जो आहुति के अवशेष रूप में जो घृत टिपकाया जाता है, उसको भी श्रद्धालुओं को अन्य घृत में मिला करके दिया जाता है। पांचवी जो चीज़ है वो गदा आशीर्वाद है। गदा आशीर्वाद यहाँ पे भगवान के यज्ञ और आरती की स्तुति की पूर्णता के बाद श्रद्धालुओं को यज्ञशाला में यज्ञ कुंड के समीप पे भगवान के समक्ष बिठा करके और यहाँ के सेवादारी द्वारा गदा उनके सिर पर घुमाई जाती है, और जिससे लोगों के कष्ट और ये पीड़ा का निवारण होता है। और ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी रक्षा सूत्र, जल मंत्र और हनुमान जी के दर्शन से क्या क्या लाभ होते हैं। जिसके लिए आप कार्यालय का संपर्क लाइन लगा देंगे तो आप अंदर जाके वीडियो बना जिसमें आप भक्तों के लिए विष्णु का आशीर्वाद आपको रहेगा। जैसा कि गुरुदेव ने हमें बताया, रक्षा सूत्र, जल मंत्र और जो है श्रद्धालुओं के सिर पे जो है गदा घुमाया जाता है। गदा घूमते ही उनके दुख दर्द सारे दूर हो जाते हैं। महाराज जी से और भी कुछ जानना चाहूँगा। महाराज जी और भी कुछ बताना चाहेंगे? एक बात यह है कि कुछ जगह से अभी श्रद्धालु आए थे दर्शन करने, उनको ये बताया गया कि अभी गदा अपने आप घूमती है, तो वो इस भ्रामक प्रचार में न लगे। यहाँ पे गदा भगवान के जो सेवा में लगे हुए सेवादेव उनके द्वारा घुमाई जाती है। और दूसरा ये कि इस स्थान के नाम से कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में 1 रुपये का भी चंदा लेने के लिए कहीं जाता नहीं है, और न ही यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी भी श्रद्धालु से कोई आर्थिक लाभ की आशा हम रखते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी इस स्थान के नाम से अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का चंदा मांगे तो आप कृपया न दें। और गदा आशीर्वाद के संबंध में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अपने आप गदा घूमती है, उसके बारे में भी आप सावधान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भगवान की जो सेवा में तत्पर रहते हैं व्यक्ति, उनके द्वारा ही श्रद्धालुओं के सिर पर के गदा घुमाई जाती है। यहाँ पर देखा गया है कि सेवादार जो है अपनी सेवा में लगातार लगे हुए हैं, और जिस प्रकार से महाराज जी कुछ जानकारी दे रहे थे, तो महाराज जी से निवेदन करूँगा कि अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर आता है आपके पास तो आप संपर्क महाराज जी से करें। तो महाराज जी आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपका नाम पता बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण वैष्णव है। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9406642398। यदि इस प्रकार की कोई भी भ्रामक जानकारी ये दी जाए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सबको से मैं विदा लूँगा। जय श्री राम। दोनों सेवा मिलाकर एक वर्ष के लिए